बंटी जी, मतलब अगर बात की जाए ऑयल की, तो रशिया के साथ ऑयल, इमरान खान की हुकूमत में बहुत बड़ा फसाद खड़ा कर दिया गया था इस बात पे कि रशिया से ऑयल हम क्यों लें। अब उसी रशिया से ऑयल आ रहा है, इस पे भी आवाम बहुत धो रही है हुकूमत को कि अब क्या वो जो ऑयल है अब वो मुसलमान हो गया, अब वो पाक साफ हो गया। और वही ऑयल पता चला है कि इंडिया के गुजरात से रिफाइन होके फिर यूएई पहुंचा और यूएई से हमारे पास आया। जी ये जी क्या जी माजरा है? बीइंग इंडियन जी किस तरह देख रहे हैं इसको? पाकिस्तान के अंदर जो अभी रूस रशिया से सस्ता ऑयल आया है, इंडिया से रिफाइन होके गया है, तो वो तो ढकी छुपी बात है नहीं, पूरी दुनिया को पता चल चुकी है। अब तो पाकिस्तान के पत्रकार ही पाकिस्तानी गवर्नमेंट की पोल खोल रहे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ की कितनी बेशर्मी है, कितना निकम्मापन है। उस बंदे ने पूरी इतना बड़ा ट्वीट किया, उसने इतना बड़ा समझ लो आप कि भाई मैं रशिया से तेल ले आया और अपनी पीठ थपथपाई है बहुत सारी। लेकिन उस बंदे ने एक बार भी अपनी आवाम को ये नहीं बताया कि पाकिस्तान में जो तेल आया वो इंडिया से रिफाइन हो गया। रशिया से तेल आया वो तो बता दीजिए। अब एक बात बताइए, कितना नुकसान उठा रहा पाकिस्तान। मतलब वो कहते हैं ना कि एक बच्चा होता है जो बड़ा घमंडी टाइप का होता है, वो कहता है कि कुछ भी हो जाए बाप की मदद नहीं लूंगा। वो पुरानी फिल्मों में भी होते थे ऐसे। तो ऐसा ही बच्चा हमारा पाकिस्तान है, मदद नहीं लेनी लेकिन इनडायरेक्टली लेनी है। तो किस तरीके से भारतीय कंपनियों ने, यूए की कंपनियों ने पाकिस्तान के तेल से माल बनाया है, पाकिस्तान की सरकार बोल भी नहीं सकती, किसी को बता भी नहीं सकती। इस वक्त एक बड़ी खबर जो इस वक्त मीडिया पर वायरल हो रही है, बहुत उसके ऊपर डिबेट की जा रही है, बातें की जा रही है। हम ये देख रहे हैं कि हमारे हमसाया मुल्क के प्राइम मिनिस्टर, भारत के प्राइम मिनिस्टर, जो कि उनका विजिट है अब अमेरिका का, उससे पहले दोनों कंट्रीज के बीच जो इंटरेक्शंस हो रहे हैं, जो विजिट्स हो रहे हैं, वो तो अपनी जगह पर, लेकिन इसके साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी डील सामने आ रही हैं, जिसमें ड्रोन्स डील कही जा रही है। फिर इसके अलावा इसमें ये भी खबरें आ रही हैं कि जो माइक्रोन जो है वो स्पेंड कर रहा है कोई $1 बिलियन की एक चिप प्लांट के हवाले से, वो एक डील नजर आ रही है। फिर इसके अलावा असलहे की और बड़ी डील्स नजर आ रही है। तो साजिद साहब, एक ऐसा विजिट, क्या इससे पहले तो ये सोचा नहीं जा सकता था कि एक कंट्री के साथ एक विजिट से पहले इतने बहुत सारे कोई कंट्री जो है मुआहदे कर सकते हैं? आप इसको कैसे देख रहे हैं? अमेरिका की जरूरत ये है कि एक चाइना को उसको कन्फ्रंट करना और दूसरा भारत को रशिया से दूर करना। ये दो ऑब्जेक्टिव है सारे इस वक्त जो अमेरिकन ऑब्जेक्टिव्स है। अब उसमें भारत के लिए उसमें क्या है? भारत के लिए उसमें ये है कि पहले सबसे ज्यादा असला जो है भारत रशिया से लेता है। अब वो क्वालिटी ऑफ रशियन जो आर्मामेंट्स है वो अमेरिकन टक्कर की नहीं है। उनका गेन उसमें ये है कि एक वो अमेरिकन असला इनसे खरीद लेंगे और दूसरा उस असले के साथ यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि इंटरनेशनल जब ये ट्रेड्स होते हैं आपस में, ये खासकर लार्जर स्केल पर, तो उसका कंडीशन ये होता है इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स में, व्हेन यू बाय सम टेक्नोलॉजी, उसका कुछ हिस्सा टेक्नोलॉजी का आपने उनको आगे देना होता है साथ उस प्रोडक्ट के, क्योंकि उस प्रोडक्ट की मेंटेनेंस होनी है उस प्रोडक्ट को वहां चलाने के लिए। तो अब वो उन पे सारी चीजें हो रही हैं। पहले अमेरिका ये कई दफा करता था, जिस तरह पाकिस्तान को F-16 दिए लेकिन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं की। ये उस वक्त के क्वेश्चन किए जाते थे डिफेंस मिनिस्टर्स को, लेकिन वो एक्सक्यूज देते थे इधर उधर के। लेकिन मेरे ख्याल में इस वक्त जो भारत है वो दे आर प्लेइंग वेरी स्मार्ट। अब मैं जो तेजा जहाजों का आपको मैं ये बताना चाहूंगा कि तेजा जहाज तो उन्होंने बनाया, लेकिन और दूसरे उनके पास मिग तैयारे हैं पुराने रशियन मेड जो हैं। और आपने देखा होगा कि पिछली दफा जो पाकिस्तान भारत की भी कन्फ्रंटेशन हुई तो उसमें भारतीय जो एयरफोर्स थी वो कमजोर नजर आती थी। तो वो उनकी अपनी कमियां पूरी करना चाहते हैं। इस वक्त दो चीजें हैं, एक तेजा जहाजों का जो इंजन वहां मैन्युफैक्चर होंगे और उसकी टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर होगी। दूसरी इस वक्त जो है वो चल रही है, जो सबसे ज्यादा डील होगी $3 बिलियन के ड्रोन्स, जो 30 ड्रोन्स हैं जो पहले भारत जो है लीज लेकर चलाता था, लेकिन अब वो खरीदेंगे उनको। तो उसमें यहाँ पे मैं ये मिसाल देना चाहूंगा, एक खास मिसाल ये देना चाहूंगा। पिछली दफा जब चाइना ने आपस में झड़प इनकी हुई थी तो उस वक्त जीपीएस सिस्टम जो था, इंडिया वाज आस्किंग देम टू शेयर द इंफॉर्मेशन विद अस, तो जीपीएस इंफॉर्मेशन, लेकिन उस वक्त अमेरिका ने रिफ्यूज किया था, नहीं दिया था। लेकिन अब वो बात नहीं है, दे आर मूविंग मोर क्लोजर। तो अब वो टेक्नोलॉजीज, वो जीपीएस सिस्टम, वो ड्रोन सिस्टम, और फिर मैक्रोन की बात हम कर रहे थे कि वहां पे चिप जो है वो भी उनकी $1 बिलियन से कुछ की आगे जो मजीद बात चल रही है। और
इस वक्त जो मैं समझता हूं कि अमेरिका जो है वो इन अ वेरी वीकर पोजीशन और वो इज ट्राइंग टू गेट क्लोजर वर्सेस द भारत। अब भारत इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट मैटर ऑफ फैक्ट। वो ये है, एक तो उन्होंने नेटो प्लस की जो मेंबरशिप है उसको रिफ्यूज कर दिया है, और फिर उसके बाद समझते हैं कि हमें तेल लेना है रशिया से। हमने चाइना के साथ भी हमने उस लेवल पर नहीं जाना जहां अमेरिका उनको लेके जाना चाहता है। तो इस वक्त भारत इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट। और लेकिन उनके दौरे के लिहाज से जो सबसे बड़ी बात है, अगले 3-4 अगला हफ्ता पूरे यहाँ पे बिजी होंगे। ब्लेयर हाउस में ठहरेंगे मोदी साहब, और व्हाइट हाउस के सामने एक पार्क है जिसको पूरे को बुक कर लिया गया है। वहां पे कल्चरल इवेंट्स होंगे। तकरीबन 5 से 7 हजार भारतीय निजात अमेरिकन को व्हाइट हाउस में बुलाया गया है। मैं समझता हूँ कि ये हिस्ट्री में पहली दफा इस तरह हुआ है। जब पिछली दफा पोप जॉन पॉल आए थे तो तब इतने लोगों को बुलाया गया था वहां पे। उसके बाद सबसे बड़ा एक योगा एक्सरसाइज होगी न्यूयॉर्क के अंदर, वहां से वो योगा को प्रमोट करेंगे। और मैं समझता हूं कि इंडिया एंड यूएस इज गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल। सर, इंडिया वाले इस बात पे बहुत ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं पाकिस्तान को कि ऑयल तो ले लिया बेटा, रिफाइन तो हमसे ही कराया ना। क्या तो क्योंकि पाकिस्तान के पास में इतनी, देखिए जो हाई हिंदुस्तान के अंदर जो रिफाइनरी लगी हुई ना, वो पूरी दुनिया के अंदर टॉप के अंदर आती है, जामनगर की खास तौर से। तो अब आप देखिए पूरे यूरोप में नंबर सऊदी से ज्यादा तेल हमारा जा रहा रिफाइन होकर क्यों जा रहा है? क्योंकि इंडिया के पास में इतनी सारी रिफाइनरी है और बेस्ट क्वालिटी की है, तभी तो यूरोप वाले माल ले रहे हैं। यूरोप वाले आपको पता है एक नंबर क्वालिटी माल चाहिए होता है उनको, समझ रहे हो आप? तभी तो रिफाइन तेल हमसे ले रहे हैं। सऊदी अरब से तो कच्चा तेल नहीं ले रहे वो। इसीलिए रशिया ने और पाकिस्तान के बीच में पहले ही अंदर ही तय हो गया था कि जो भी रिफाइनरी होगी वो हिंदुस्तान में होगी, क्योंकि पाकिस्तान के पास में इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो भारतीय कंपनियों ने, जिन्होंने रिफाइन किया, उन्होंने पैसे कमाया। फिर यूएई में जो आपके जो दलाल बिचौलिए बैठे हुए थे, उन्होंने पैसा बनाया। और पाकिस्तान के पास 17 या 19 डॉलर का प्रति बैरल का खर्चा आया पाकिस्तान को। उसके अंदर से पाकिस्तान को $69 प्रति बैरल का $1 पड़ा है। बंटी जी, मुझे एक बात बताएं। तो पाकिस्तान की आर्मी में, पाकिस्तान की सरकार में इतनी हिम्मत नहीं है अपनी आवाम को ये बता दें कि भाई ये रिफाइन होके हिंदुस्तान से आया है। ये पहले हिंदू था तेल, फिर ये सऊदी अरब गया है, यूएई गया है, वहाँ से मुसलमान हुआ, उसकी खतना हुई है, फिर वहाँ से टैंक बदला गया है। टैंक बदलने के बाद में यूएई से फिर कराची पोर्ट पहुँचा है। अब जो तेल आपके पास में आया है, अब जो तेल आपके पास में आया है वो कलमा पढ़ के आया है, मुसलमानी करवा के आया है, और 5 वक्त की नमाज अदा करेगा वो। और पाकिस्तान की आवाम को जब मिलने लग जाएगा तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की आवाम की पेट्रोलियम रेट में कुछ फायदा मिलेगा। और देखो दूसरी चीज, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो इसका पे किया ना अमाउंट, पाकिस्तानी रुपए में नहीं किया। ये होड़ तो भारत की करते हैं, लेकिन भारत ने आज तक जो भी रशिया से तेल आता है ना, भारत ने रुपए में पेमेंट किया है, हिंदुस्तानी रुपए में। और सऊदी अरब वो रशिया के बाद में इतना रुपया इकट्ठा हो गया है कि कहता है इतने रुपयों का हम करें क्या। लेकिन पाकिस्तानियों ने तेल किससे लिया? युआन से, चाइनीज करेंसी से। चाइना ने किस रेट पे पाकिस्तान को इंटरेस्ट पे दिया है, आवाम को पता है? नहीं पता। रिफाइन होकर हिंदुस्तान से आ रहा है, आवाम को पता है? नहीं पता। ये जो चीज़ें छुपा के रखते हैं और बैकडोर में गेम खेलते हैं पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, इससे ही पाकिस्तान का कभी भला नहीं होता, पाकिस्तान की आवाम का भला नहीं होता।